हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बश्ती। आज मैं आपको फिर से एक हॉरर रियल स्टोरी उत्तराखंड से रिलेट सुनाने जा रही हूँ, जो कल्पना भी मान सकते और हकीकत भी। तो हरे कृष्णा, कहानी शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो खुद को हकीकत दिखाती है। दुनिया में के किसी न किसी कोने पे यह घट रही होगी, या शायद किसी के साथ भविष्य में घट जाए। मुझे पता है आप सब लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे, पर जिसके साथ घटा होगा वो इंसान तो सोचने पे मजबूर हो गया होगा। मैं ऐसी चीज़ों को मानती हूँ जो सच है। हो सकता है आप लोग ना माने, ये किसी के साथ भी हो सकता है। फिलहाल तो कहानी शुरू होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, जो उत्तराखंड से ही है। अरे अभिनव, कहाँ खो गया तू? अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा दोस्त सैंकी मुझे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से हिलाता है। तब जाकर मैं वास्तविक दुनिया में लौट आया। मेरा नाम अभिनव और मेरा दोस्त का नाम सैंकी। बस से एक ऐसे इंसान की खोज में जा रहे हैं जो मुझे या तो इन ख्यालों सपनों से बाहर निकाले या इनका मतलब बताए। ऐसे इंसान की खोज से मैंने अपनी पूरी चीज़ जान लगा दी है। मैं 18 वर्ष से एक नौजवान हूँ जो कुछ नया खोजना चाहता हूँ। मैंने इसी वर्ष अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके बीएससी में एडमिशन लिया और हम दो दोस्त बचपन से एक साथ रहकर पढ़ाई की। पर अब समय ने हमें अलग करने की पूरी व्यवस्था कर ली है, इसलिए हम जुदा होने से पहले एक बार वैकेशन टूर पर जा रहे हैं। हम टेहरी गढ़वाल जा रहे हैं, मेरे पापा के दोस्त के पुश्तैनी फार्म हाउस में। अरे ओ अभिनव, तू क्या बड़बड़ा रहा है? तुझे कितनी बार कहा है यार, अकेले बड़बड़ाते रहता है, हर जगह चालू हो जाता है तू भी। अब दिन तक एकदम चुप रहना, सुबह के 3 बजे भी चैन नहीं है तुझे। बस सब लोग मुझ पर हंस रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि बेवड़ा कहाँ से पकड़ लाए जो बड़बड़ा रहा है। यार मैं तेरे कहने पर सुमन अंकल के गेस्ट हाउस पर चलने को तैयार हुआ हूँ, पर तेरे सपने हैं जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर बस की खिड़की से बाहर देखने लगा। सुबह की ताज़ी और ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही थी। हम अभी ऋषिकेश पहुँच गए। बस कुछ मिनटों में हम गढ़वाल बस स्टैंड पर पहुँच गए। एक बड़ी लग्जरी बस से उतरकर हम फिर काशी विश्वनाथ ट्रैवल्स की पहली बस पकड़कर चंबा के लिए रवाना हुए। मैं और मेरा दोस्त सैंकी पहली बार ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। बस में आधे घंटे बैठने के बाद सड़क पहले से पतली और घुमावदार हो गई थी। हवा भी जिस्म को एक नई अनुभव दे रही थी। पहली बार पहाड़ों की यात्रा में हमें जोश भर दिया। हम खिड़की से कौतूहलवश छोटी छोटी पहाड़ी को देखकर खुश हुए। शिवालिक पहाड़ियाँ शुरू हो गई। खुला आसमान और हरे भरे पहाड़ जो मुझे बचपन से ही आकर्षित करते रहे। मैं अपने दिमागी ख्यालों में इन्हीं ही देखा करता था। मन कर रहा था कि बस से उतरकर यहीं बस जाऊं। बस ने रफ्तार पकड़ी और वह उस संकरी सड़क पर सरपट दौड़ने लगी। अगले 2 घंटे में हम दोनों चंबा पहुंच गए। हम बस से उतरे ही थे कि सामने एक बढ़िया होटल मिला, जहां पर खाने की खुशबू 10 मीटर दूर से आ रही थी। मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। फिर मेरे दोस्त ने भी कहा कि बिना खाना खाए मैं एकदम भी नहीं चल सकता। थोड़ा आगे बढ़े तो होटल का बोर्ड दिखा, मिलन रेस्टोरेंट। हम जल्दी से आगे बढ़े और खाना ऑर्डर किया। यह काफ़ी चहल पहल थी, एकदम ठुसा ठुस भरा था। लास्ट की लाइन में 2 लोग बैठे थे, वो भी शायद खाने का इंतज़ार कर रहे थे।
आपस में बात कर रहे थे। हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमें भी ऐसे ही साथियों की तलाश थी, तो हम उनके साथ ही बैठ गए। इतने में खाना भी पहुँच गया। खाने की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। वो दोनों बीच बीच में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो भी नई टिहरी जा रहे हैं। सुमन अंकल का गेस्ट हाउस भी वहीं था, तो मैंने उनसे कहा, हम भी चल सकते हैं क्या आपके साथ? उन्होंने हमें मना कर दिया। मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की और बताया कि हम यहाँ पहली बार आए हैं और हमें पहाड़ी रास्तों का कुछ पता नहीं है, हमें भी नई टिहरी जाना है। तो इस बार वे मान गए और उनका परिचय करवाना मैं भूल ही गया। उनका नाम था सत्येंद्र नौटियाल जी, और उनके साथ में जो थे घोस्ट स्पेशलिस्ट सौरभ नियाल जी, दोनों ही घोस्ट स्पेशलिस्ट हैं। मेरा दोस्त तो सुनकर डर गया कि हम घोस्ट स्पेशलिस्ट के साथ नई टिहरी जाएंगे। अच्छे से खाने के बाद फिर बस में बैठ गए। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आज कई दिन बाद कुछ अलग करने में मज़ा आया। लगभग 1 घंटे में हम नई टिहरी पहुंच गए। बस से उतरे और हम 2 दोस्त फार्म हाउस चले गए। अभिनव और उनियाल जी पास के एक होटल में रहने चले गए। फार्म हाउस एकदम चकाचक चमक रहा था। एक छोटा सा बगीचा फार्म हाउस की सुंदरता बढ़ा रहा था। जामिया मेरे ही पास थी। कई दिनों से बंद होने से कमरों में हल्की हल्की बदबू आ रही थी, पर हम थक चुके थे। दोस्त दिन मैं सीधे रजाई में जाकर घुस गया, गहरी नींद में सो गया। जब शाम को नींद खुली तो मेरा दोस्त चाय बना रहा था। उसने मुझे जगाया और चाय पीने को दी। चाय पीने से थकान कम हो गई थी, तो हम बाजार की तरफ घूमने निकल गए। पूरा बाजार लाइट से चमक रहा था और अन्य पर्वतीय बाजारों से काफ़ी विकसित था। बाजार घूमकर वापस आने में रात हो गई। बाजार से दैनिक ज़रूरत का सामान जुटाने में हमें देर हो गई। फार्म हाउस में सन्नाटा और अंधेरा घर कर गया था। 9 बजे घर वापस आकर भूख लगी तो हम खाना बनाने में जुट गए। खाना बनाने लायक पानी तो हमारे पास था, पर पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो पानी की बाल्टी उठाकर बाहर आ गया। जिस जगह अंकल ने बताया था मैं उधर जाने लगा। गांव में प्राकृतिक जल स्रोत पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। ऐसा जल स्रोत अंकल के फार्म हाउस के पीछे की तरफ था। पीछे की तरफ पूरी तरह अंधेरे था। मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अनूठी शांति छाई थी। आसमान में बादल थे जिससे तारे भी साफ नहीं दिख रहे थे। मैं अपनी धुन में मस्त होकर जा रहा था। अचानक मेरा पैर पानी से लबालब भरे गड्ढे में पड़ा तो पूरे वातावरण की तंद्रा भंग हुई। मेरा गला सूख गया। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। पास ही एक पहाड़ी से मुझे पानी रिसता हुआ दिखा। मैंने फटाफट पीकर देखा तो एकदम ज़बरदस्त मीठा पानी। मैंने फटाफट पानी भरा और धीरे धीरे चलने लगा। इस बार मैं देख देख कर चल रहा था। मैं उसी जगह पर आ गया जहाँ पर मेरा पैर गड्ढे में घुसा था। मैंने उस जगह को तेज़ी से निरीक्षण किया तो पता चला कि पानी के लगातार बहाव से वहाँ की मिट्टी का कटाव हो गया था। वहाँ से आगे बढ़ा ही था कि तभी फिर से एक बार पानी से छपाक की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई ना दिखा। मेरे मन में कई ख्याल एक साथ आने लगे। धीरे धीरे पानी की वह आवाज़ मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखूं। मैं पूरी तरह पसीने से भीग गया था। मन में कई विचार आ रहे थे, पर अब थोड़ा उत्साह आया जब देख लिया कि अब फार्म हाउस ज़्यादा दूर नहीं है। हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। फार्म हाउस के आसपास कोई घर भी नहीं था, पर सामने की पहाड़ी पर जलती लाइटें जो धीरे धीरे बंद हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी लोगों का जीवन संघर्षमय होता है और पहाड़ी इलाकों में सब जल्दी सो जाते हैं। हम भी थोड़ी देर गप्पे लगाकर सो गए। रात बहुत गहरी थी। हम लोग खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सो गए, क्योंकि मैंने इस पिताजी से सुना था कि यहाँ बाघ भी शिकार की तलाश में घरों में घुस जाता है। आधी रात को मेरी नींद खुली। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो मैं चुपचाप सुनता रहा, फिर अपने दोस्त को जाकर देखा तो वह चुपचाप सो रहा था, पर रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया।
जैसे मैं उस आवाज़ की तरफ गया वह मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरी आंखों की पुतलियाँ फैलने लगी। दिल की धड़कनें रेल के इंजन की तरह धक धक करने लगी। उस एक मिनट में मुझे जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्म याद आने लगे। तभी मेरे दोस्त की आवाज़ आई, अबे साले तू खुद ही तो मरेगा ही और मुझे भी साथ ले जाएगा। हम दोनों एक साथ हंसने लगे। पर तू यहाँ कैसे आया, मैंने कहा। जब तू कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर आया तभी मैंने तुझे बाहर जाते देखा। पर तू इतनी रात को क्या करने आया है यहाँ? मेरे दोस्त ने फुर्ती से प्रश्न मेरी तरफ ताका। मैंने उसे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं थोड़ा टहलने आ गया। पर तुझे इतनी ठंडा पसीना क्यों आ रहा है? अबे सब यही सुनेगा क्या? चल अब सो जा, नहीं तो बाघ आ जाएगा। उस रात मुझे कई डरावने एहसास हुए। जब मैं बेड पर लेटा मेरे सिर के ऊपर एक पानी की छोटी बूंद बनने लगी जो धीरे धीरे बड़ी होकर नीचे गिरने लगी। एक पल को लगा कि मैं इसमें कैद हो जाऊंगा। आखिर पानी में ऐसा क्या था? आगे की कहानी सुनने के लिए सेकंड पार्ट सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सपोर्ट करें। और जो मेरे चैनल पर नए विजिट करें हैं तो प्लीज़ कहानी को एंजॉय करें। यह एक सच्ची कहानी है उत्तराखंड से। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। आगे का पार्ट में जल्दी लाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी।